आज की इस वीडियो में जानेंगे परखनली शिशु क्या है। एक यानी कि किन्हीं दंपति को समाज में संतान नहीं हो पा रहा है प्रयास करने के बाद भी, तो उसे संतान कैसे मिल सकता है, संतान का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है वो। तो आइए पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। इसकी परिभाषा पहले देखिए। वह शिशु जो निषेचन के बाद भ्रूण अवस्था तक का विकास शरीर के बाहर प्रयोगशाला में तथा बाद में गर्भाशय में स्थापित कर जन्म प्राप्त करता है, उसे परखनली शिशु या IVF शिशु कहते हैं। इसका अन्य नाम टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF बेबी भी है, ठीक है, क्योंकि इस बेबी का निर्माण, इस बच्चे का निर्माण टेस्ट ट्यूब में होता है, तो इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को आइए जानिए। यह IVF बेबी यानी परखनली शिशु उनके लिए है, यानी कि जो प्रयास कर रहे हैं फिर भी उनको संतान नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में परखनली शिशु जो होता है IVF तकनीक को अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकाल लिया जाता है और पुरुष का शुक्राणु एकत्रित किया जाता है और दोनों को, पुरुष का शुक्राणु और मादा के अंडाणु को है ना, एक प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है, मिलाया जाता है। निषेचन के बाद 2 से 5 दिन तक इसी में इसको विकसित होने दिया जाता है और जब विकसित हो जाता है तो उसके बाद इसे यूट्रस में स्थापित किया जाता है और फिर भ्रूण का विकास कहाँ होता है, माँ के शरीर में होता है। इस प्रक्रिया को हम परखनली शिशु कहते हैं। IVF तकनीक के द्वारा ये वो होता है, ठीक है। तो इसका जो विशेषताएं हैं आप समझिए। निषेचन कहाँ हुआ, शरीर के बाहर परखनली में हुआ, ट्यूब में हुआ, प्रयोगशाला में होता है। दूसरी बात, भ्रूण का विकास कुछ समय तक प्रयोगशाला में होता है, यानी कि पुरुष का शुक्राणु, मादा का अंडाणु जो निषेचन पात्र में हुआ, पात्र में होने के बाद युग्मनज जो बनता है, भ्रूण जो बनता है, उसे कहाँ किया जाता है स्थापित, माँ के शरीर में यानी कि यूट्रस में स्थापित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पूरा जो फिर जो विकसित होता है शिशु माँ के शरीर में होता है, तो कुछ समय के लिए ये प्रयोगशाला में होता है विकसित। उसके बाद फिर इसे माँ के शरीर में यानी कि महिला के शरीर में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद पूरी जो शिशु का निर्माण होता है प्रक्रिया, वो माँ के शरीर में ही होता है। इसके बाद भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ये ठीक है। इससे निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायक मिलती है। बहुत ही अच्छा तकनीक है ना। उसके बाद यह प्रक्रिया महंगी होती है, यह प्रक्रिया थोड़ी महंगी होती है, सफलता की गारंटी नहीं होती है। कुछ मामलों में नैतिक व सामाजिक विवाद भी देखने के लिए मिलता है। निसंतान दंपतियों को, यानी कि जो इसे बांझपन कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, ये वरदान है। ये बांझपन का उपचार है, ट्रीटमेंट है, आनुवांशिक रोगों की जांच में सहायक होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छे से एक शिशु का निर्माण होता है। और पहला जो शिशु था, टेस्ट ट्यूब बेबी था, वो कौन था, लुई ब्राउन, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि IVF तकनीक के द्वारा सबसे पहला जो जन्म हुआ था वो लुई ब्राउन का हुआ था। ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ पाए होंगे। तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये आपका कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं।